आप काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं और अपना मतलब अच्छा खासा जॉब छोड़ के इस फील्ड में आए हैं जी। बकरी पालन के विषय में हमेशा कहा जाता है कि एक अच्छा व्यवसाय है, लोग को करना चाहिए। हाँ। लोग लाखों लगा रहे हैं, बहुत लोग करोड़ों भी लगा रहे हैं। बिल्कुल। क्या बकरी पालन व्यवसाय है या फिर एक बबल है जो कि जब फूटेगा तो लोग को नुकसान देगा? मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे इतना बड़ा सेटअप है। हाँ। आप बताइए ना बताइए, मुझे लगता है कि 30-35 लाख 40 लाख का भी ये प्रोजेक्ट हो सकता है। तो इतना मतलब रिकवरी है या फिर आप आके पछता रहे हैं? कि आप बकरी डालिए, लाखों कमाइए, करोड़ों कमाइए, वही हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। सिंपल मिथ है। अच्छा अच्छा। सिंपल सी बात है। क्योंकि देखिए, अगर कोई साधारण हमें किसान मिला होता कि जो 2 लाख में अपना सेट बना के करता होता तो उससे हमें सवाल नहीं करते। आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो आपसे सवाल वाजिब है। हाँ, बिल्कुल होना भी चाहिए जी। और ये मिथ्य को हमारे मतलब दर्शकों को जानना भी बहुत जरूरी है। इस व्यवसाय में आने से पहले क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या क्या लाभ हो सकता है। हाँ, 1.5 साल पहले 50 से करा था। अभी तक कितना सेल हो गई होगी? और अभी तक टोटल अगर देखा जाए तो हम 500 से ऊपर बेच चुके हैं। ये तो कुछ विश्वास वाली बात भी बोलिए। 500 बकरी से ऊपर 50 से शुरू किए, 500 कैसे बिकी? सो बताइए, उसका कैलकुलेशन बताएं। नए लोगों के लिए क्या राय देना चाहेंगे, कैसा शुरुआत करना चाहिए उनको? कमाया जा सकता है या नहीं? मतलब ऐसा तो नहीं आप पछता रहे हैं कि ऐसा गलत बिजनेस में आ गया? कि आप अगर महीने के जी 2 बकरी बेच लेते हो जी, सिर्फ 2 बकरी, अगर शुद्ध बकरी की एक एवरेज कॉस्ट बोली जाए सर जी, तो 12 से 15 हज़ार रुपए। बिल्कुल, इससे कम तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम मिनिमम पकड़ लेते हैं 12 हज़ार रुपए। बिल्कुल ठीक है, 2 बकरी बेच लिया जी, 24 हज़ार रुपये हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। 24 हज़ार रुपये आज की डेट में हमारे देश में पर इनकम कैपिटा नहीं है। आप ट्रेनिंग कहाँ से लेना चाहिए? देखिए सर, ये तो बड़ा ही एक जटिल वाली। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग बनारस में हैं और एक गॉड फार्म पे हैं, यानी कि बकरी फार्म। देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी सारी बकरियाँ हैं, सैकड़ों की संख्या में बकरियाँ हैं और बाहर से आप देख पा रहे होंगे काफ़ी शानदार सेटअप बनाया है। सर आप साथ में आ जाइए। बिल्कुल, सर से विशेष बातचीत करेंगे। सर लाखों का पैकेज छोड़ करके पहले एयरटेल और रिलायंस जैसी कंपनी में कॉर्पोरेट जॉब करते थे, अभी गॉड फार्मिंग कर रहे हैं। तो हम जानेंगे सर से विशेष अनुभव इनका गॉड फार्मिंग कैसा अनुभव रहा। और जैसा कि इन्होंने फार्म बनाया है, एलिवेटेड फार्म बनाया है, देख सकते हैं नीचे से काफ़ी ऊंचाई पर इन्होंने फार्म बनाया है और लकड़ियों का ये स्टेयर बनाया है बकरियों को चढ़ने के लिए। कौन सी लकड़ी है सर? ये सिंपल लकड़ी है, लिप्टस की लकड़ी होगी। सबसे पहले तो सर सागौन की सागौन है। सबसे पहले तो सर अपना परिचय दे दीजिए, नाम क्या हो गया आपका? सर मेरा नाम अजीत है जी। और ये जहाँ पे आप खड़े हैं वो बनारस है। अच्छा अच्छा। और बनारस का एक जगह है ये बर्थरा खुर्द। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारनाथ से करीब 13 किलोमीटर के आसपास है। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए सर, ऐसा फार्म आमतौर पे हम लोग महाराष्ट्र में देखते हैं, आप बनारस में इस तरह का फार्म बनाए हैं, काफ़ी अच्छा लगा देखकर। ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए, हम कई कंपनियों में काम किए हुए हैं। जी ठीक है। और हमने वहाँ पे यही सीखा है कि अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं बिल्कुल और उसको कॉमर्शियल तरीके से करना चाह रहे हैं और आप अगर सक्षम हैं उस कॉमर्शियली तरीके से करने में, तो कुछ ऐसा आप करिए, कुछ इनोवेशन ऐसा लाइए जिससे कि आपको भी मैक्सिमम प्रॉफिट हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपके जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर हो वो सेफ हो। बिल्कुल, मतलब तो सेफ्टी और हर चीज़। हाँ, अब इस तरह के फॉर्म्स में क्या होता है कि एक फॉर्म जो अपना ट्रेडिशन चला रहा है उस स्टाइल में बनता है वो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सो फार बेस्ट है, और सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है। इस फार्म का डिजाइन के बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले आप बाहर में खाने के लिए मतलब ये लगा के रखे हैं आपने? ये एक्चुअली जो ये बना हुआ अलग अलग आप देख रहे होंगे, ग्रेजिंग के लिए है या फिर घूमने के लिए है? ये एक प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड है, हाँ। अच्छा। यहाँ पे बकरियाँ बिहेवियरल वाइज जो हैं इसमें इस ब्लॉक्स में डाले जाते हैं, मतलब जिसका जैसा स्वभाव है उसके हिसाब से। अगर कोई मैटर्निटी पे है या गर्भावस्था में है तो उसको उस पोजीशन पे डाला जाए। ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा चंचल है, बदमाश स्वभाव का है तो उसको उस पोजीशन पे डाला जाए। अच्छा अच्छा। बच्चों को अलग रखा जाए। और तो ये कितने बाई कितने एरिया का है, मतलब इसका लंबाई चौड़ाई कितने हैं प्लेग्राउंड का? ये जो है एरिया ये कम से कम 45 बाई 105 है। 45 बाई 105 है जी। अच्छा अच्छा। इसमें 1 2 3 4 5 कंपार्टमेंट है आपका? कंपार्टमेंट। बिल्कुल। अब अंदर की तरफ हम लोग आ जाते हैं। अंदर में ये सबसे पहले आने से पहले एक चीज़ देख रहे हैं कि आप प्लास्टिक का ये बनाया है, मतलब फ्लोर। ये प्लास्टिक का फ्लोर कहाँ से आपने मंगवाया था? ये हमने केरल से लिया था। केरल से मंगवाया था जी। तो जैसे वहाँ से यहाँ इंपोर्ट होकर के आया था? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो एक बात बताइए, जैसे ये इसका क्या बेनिफिट है प्लास्टिक, जैसे इसमें लकड़ी का भी बनता है और प्लास्टिक का भी, तो प्लास्टिक और लकड़ी में क्या डिफरेंस है? देखिए, प्लास्टिक क्या होता है कि जब भी इसमें कोई भी मैगनी हो गई या फिर क्या नाम है यूरिन जब होता है बिल्कुल आसानी से नीचे छन के गिर चला जाता है। अच्छा, इसमें इजीली चला जाता है। हाँ बिल्कुल। अगर इसी में ये लकड़ी वाला होता तो कहीं ना कहीं वो टिक जाता, थोड़ा गीला भी हो जाता है। और जब यूरिन कर रहा होता तो यूरिन वो लकड़ी पे लगा रहता, बिल्कुल, तो उससे कहीं ना कहीं आज नहीं कुछ सालों के बाद इन्फेक्शन आ सकता था। अच्छा अच्छा अच्छा। और प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं है, न साफ करने की जरूरत है, न कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका मैन पावर मैनेजमेंट बहुत शानदार हो जाता है। अच्छा, मतलब इतना बकरी में आप कितना लोग मैनेज कर सकते हैं?
इस पूरे फार्म को सिर्फ एक लोग मैनेज कर सकते हैं। पूरे फार्म को एक लोग। ये लंबाई चौड़ाई फार्म की कितनी है? इस फार्म की लंबाई जो है 30 बाई 105 है। 30 फीट लंबाई है, चौड़ाई है और 105 फीट लंबाई है। जी जी। अच्छा अच्छा। तो एक बात बताइए, इसमें जैसे आपका सुबह से शुरुआत कैसे होता है गॉट फार्मिंग का, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जहाँ पे जानवर पालने की बात आ जाती है जी, तो वहाँ की दिनचर्या तो सुबह 5 बजे से स्टार्ट होती है। जी ठीक है। सुबह 5 बजे स्टार्टर दिया जाता है। अच्छा अच्छा। स्टार्टर में क्या देते हैं? स्टार्टर में देखिए वो डाइट है अलग अलग तरह की। अगर हमारे जानवर वैक्सीनेशन पे जा चुका है तो उसका स्टार्टर चेंज हो जाता है, या हमारे जानवर कोई अगर डिवॉर्मिंग हुई है तो उसका स्टार्टर चेंज हो जाता है। और नॉर्मल प्रोसेस में हम भूसा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। भूसा देते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है उसको हरा चारा देते हैं। ठीक है। फिर क्या नाम है, हम दाने मिक्स भूसा करके देते हैं जो कि दोपहर तक चलता रहता है। ठीक। फिर वही शाम को प्रोसेस सेम स्टार्ट हो जाता है जी। अगर घास अवेलेबल है, घास लगभग हमारे पास रहता है, वो अवेलेबल है, वो दे दिया गया। कितना % हरा चारा दे रहे हैं, कितना % सूखा दे रहे हैं? देखिए, एक सिंपल एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जी। उस कॉन्सेप्ट पे अगर फॉलो किया जाए जी, तो एक बकरी का जो बॉडी वेट होता है जी, उस बॉडी वेट का 4%। अच्छा, बॉडी वेट का 4% हरा चारा? हाँ, बॉडी वेट का 4% आपको हरा चारा देना है। अच्छा अच्छा। पूरे दिन भर में? पूरे दिन भर में, हाँ। और सूखा चारा जो है बॉडी का 3%। सूखा चारा मतलब भूसा। उसके अलावा जो दाना की मात्रा होती है, वो दाना की मात्रा डिपेंड करता है कि बकरी किस सिचुएशन में है। अच्छा अच्छा। मान लीजिए कोई बकरी प्रेगनेंसी पीरियड में है या आफ्टर प्रेगनेंसी वो दूध दे रही है। अच्छा अच्छा। तो उसके दाने की क्वांटिटी अलग तरह की हो जाएगी जी। ठीक। अगर कोई बकरी है जो सिंपल खाली पेट पड़ा हुआ है तो उसकी दाने की क्वांटिटी अलग होगी। तो ये डिपेंड करता है कि बकरी जो है किस पीरियड में से निकल रही है, तो उस हिसाब से उसका दाना फिक्स किया जाता है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि आपके पास ज़्यादातर बर्बरी नस्ल की बकरियां देख रहे हैं, कुछ सिरोही भी है जी। तो ये ब्रीड सिलेक्शन का क्या कारण रहा? देखिए, बर्बरी सिलेक्शन के पीछे ये मेरा प्योर रीज़न रहा है कि बकरी आप ऐसा ही पालिए जो आपके वातावरण में आसानी से ढल जाए। अच्छा अच्छा। दूसरा, जो आपको प्रॉफिट ज़्यादा है। ठीक है। अब अगर आप एक ऐसी ब्रीड की तरफ चले जाते हैं जो आसानी से पल तो जाए जी, बट वो आपको प्रॉफिट ज़्यादा ना दे, अच्छा, तो कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। बर्बरी एक ऐसा बकरियों में मतलब नस्ल है जी, जिसको मैक्सिमम लोग जो हमारे तरफ ये पशुपालक हैं वो बर्बरी को जानते हैं, उसकी डिमांड आती है। बिल्कुल। और जो इसकी सबसे खास बात होती है जी, आप इसको स्टॉल फीड भी रख सकते हैं। अच्छा अच्छा। और ग्रेजिंग एरिया में भी रख सकते हैं, दोनों में। हाँ। अब जिनके पास 2 या 4 जानवर है, या फिर जिनके पास मैन पावर ज़्यादा है, या फिर जिनके पास ये सुविधा है कि वो ग्रेजिंग पे ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जाना चाहिए। अच्छा, जिनके पास ये सुविधा नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आप काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं और अपना मतलब अच्छा खासा जॉब छोड़ के इस फील्ड में आए हैं। बकरी पालन के विषय में हमेशा कहा जाता है कि एक अच्छा व्यवसाय है, लोग को करना चाहिए। लोग लाखों लगा रहे हैं, बहुत लोग करोड़ों भी लगा रहे हैं। बिल्कुल। क्या बकरी पालन व्यवसाय है या फिर एक बबल है जो कि जब फूटेगा तो लोग को नुकसान देगा? मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे इतना बड़ा सेटअप है, आप बताइए ना बताइए, मुझे लगता है कि 30-35 लाख 40 लाख का भी ये प्रोजेक्ट हो सकता है। तो इतना मतलब रिकवरी है या फिर आप आके पछता रहे हैं इसमें? नहीं, देखिए, कोई भी व्यापार अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपको प्रॉस कॉन्स जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आपको ROI निकालना भी समझ में आना चाहिए कि भाई ROI कैसे निकाला जाता है। बिल्कुल। अब आपको क्या लगता है इसका ROI कितने समय में निकल पाएगा? कम से कम 2 साल। कम से कम 2 साल। तो 1.5 साल तो आप आ चुके हैं। 1.5 साल हम क्रॉस कर चुके हैं। अब ये 6 महीने और है हमारे पास। अच्छा अच्छा। जिसमें कि ये अगली बार ये प्रॉफिट जनरेशन की तरफ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 32 लाख इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए 30 लाख ही हम मान के चलते हैं। हाँ। 80 बकरी से आप 2 साल में कैसे ROI निकाल लेंगे, कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे, सो बताएं। सर देखिए, ऐसा होता है कि आप जो यहाँ बकरी देख रहे हैं वो यहाँ प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है जी। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कुछ बकरियाँ पहले से बिक चुकी हैं। ठीक है। कुछ फिर भी कितना बेच दिया? आप शुरुआत कितने से किए थे? हमने शुरुआत तो 50 से करा। 50 से 1.5 साल पहले? हाँ, 1.5 साल पहले 50 से करा। अभी तक कितना सेल हो गई होगी? और अभी तक टोटल अगर देखा जाए तो हम 500 से ऊपर बेच चुके हैं। ये तो कुछ विश्वास वाली बात भी बोलिए। बकरी से ऊपर 50 से शुरू किए, 500 कैसे बिकी, सो बताइए, उसका कैलकुलेशन बताएं। मेरा जो ये फॉर्म है ये टोटल ब्रीडिंग बेस्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है। ठीक है। हम तो ट्रेडिंग भी करते हैं। ठीक है। अगर मेरे पास आज सपोज की डेट में 80 जानवर हैं, ठीक है, और कोई हमसे बोलता है कि सर कि हमें 50 जानवर की ज़रूरत है, ठीक, तो मेरे ऑलरेडी हमने एक चैनल बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा। मार्केट में
जिसमें कि कुछ किसान हमसे वो ले जाते हैं बकरियां, वो पालते हैं। अच्छा अच्छा। या कुछ ऐसे लोग हैं जो बकरी पालना ही उनका व्यवसाय है। हम वहाँ से हमें पता है कि वो किस नस्ल की बकरियां पाल रहे हैं या फिर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका फार्मिंग स्टाइल क्या है। ठीक है। तो ऐसे करीब हमारे पास 115 या 120 जो है किसान जो फार्मर्स जुड़े हुए हैं। मतलब अगर कोई आपसे डिमांड करता है कि हमको 100 बकरी चाहिए तो आसपास से कलेक्ट करके भी आप देते हैं? हम आसपास से कलेक्ट करके भी देते हैं। अच्छा अच्छा, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन आप रखते हैं? सिंपल सी बात है। हाँ वो तो है ही, कोई भी व्यवसाय करेगा तो प्रॉफिट मार्जिन। दूसरा बिल्कुल, कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम सिर्फ ब्रीडिंग में जाएंगे और ब्रीडिंग से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा काम है, हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है बॉस। टाइम टेकिंग कितना टाइम टेकिंग? अगर कोई सोच रहा है कि हम पूरा प्योरली ब्रीडिंग पे काम करें और तो कितना समय लग सकता है? तो अगर कोई प्योर ब्रीडिंग की तरफ सोच रहा है तो मेरे ख्याल से कम जो है इसमें 1.5 साल से ऊपर का वक्त लग जाएगा। अच्छा अच्छा। और गोट फॉर्म में अगर देखा जाए, सही बात बताएं मैं आपको, तो गोट फॉर्म में एक बड़ी मिथ है। अच्छा अच्छा। कि आप बकरी डालिए, लाखों कमाइए, करोड़ों कमाइए, वही हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। सिंपल मिथ है। अच्छा अच्छा, सिंपल सी बात है। क्योंकि देखिए अगर कोई साधारण हमें किसान मिला होता कि जो 2 लाख में अपना सेट बना के करता होता तो उससे हमें सवाल नहीं करते। आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो आपसे सवाल वाजिब है। हाँ बिल्कुल, होना भी चाहिए। और ये मिथ्य को हमारे मतलब दर्शकों को जानना भी बहुत जरूरी है। इस व्यवसाय में आने से पहले क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या क्या लाभ हो सकता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। आप जोश में आके ये बिजनेस कर रहे हैं तो भाई आप गलत कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। आपके अंदर पेशेंस है तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। सपोज अगर हमने कोई मार्केट में कम्युनिटी या कोई भी ऐसी चीज़ खरीदी जी 10 रुपए की, बिल्कुल, और आप उसको अगले दिन 12 रुपए का बेच दे रहे हैं जी, या आप एक तरफ से खरीदे दूसरी तरफ से 12 रुपए बेच दे रहे हैं, ठीक है, वो तो कम्युनिटी से बिक गई। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ब्रीडिंग सेटअप वाली बात कर रहे हैं तो आप बकरी लाएंगे जी, और बकरी प्रॉफिट तभी देगी ना जब उसके बच्चे होंगे। बात सही है, क्योंकि बकरी तो आप खरीद के लाए हैं। बिल्कुल। और उसमें 50-100 रुपए ऐड करके या फिर जो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है उसको ऐड करके अगर आप बेचते हैं तो एक निश्चित आय पे जाके रुक जाएंगे। अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट वहां से लेना है तो उस बकरी के जब तक बच्चे नहीं आएंगे और वो बच्चा जब तक बड़ा नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप उससे मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। अच्छा अच्छा। दूसरी एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? ये होता है अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में हम लोग इंडिया वाले गोट फार्मिंग में नंबर 2 है। नंबर 2 पूरे विश्व में, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे वाइस वर्सेस को अगर हम देखा जाएगा एक एनालिसिस के तौर पे तो मीट प्रोडक्शन में हम लोग का 15वां नंबर है। क्यों? मतलब इंटरनल कंजप्शन ज़्यादा है क्या? चेंज क्यों? इंटरनल कंजप्शन ज़्यादा है? नहीं सर, ऐसा नहीं। तो ये एक मानसिकता है जो हम लोग को पीछे ले जा रही है। क्या सर होता क्या है जी कि हमने तो बकरी परचेज कर ली, ठीक है, बकरी भी एक अच्छी क्वालिटी का आपने अपने फॉर्म पे ले आया जी, उसके बच्चे भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी के हो गए जी। लेकिन जब वो बकरी का बच्चा अपने जो मतलब कहा जाता है जब तक वो पूर्ण जो है मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, हम मैच्योरिटी के पहले उस बकरी को सेल आउट कर दे रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। जिस बकरी का मैच्योरिटी में 40 किलो 45 किलो या हम कहते हैं ऑन एवरेज 35 kg आना चाहिए था, ठीक है, अगर वो 12 kg में बिकेगा तो आप प्रॉफिट ले पाएंगे या लॉस ले पाएंगे? ओह अच्छा अच्छा, मतलब मैच्योरिटी में नहीं बिक रही। आप उसी 6 महीने और इंतजार कर सकते हैं तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। एक बकरी जो है अपने मैच्योर वेट पे मिनिमम 16 से 17 महीने लगते हैं बिल्कुल उसको मैच्योर वेट में आने के, बिल्कुल, और वो आपको उस वक्त मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। अच्छा, तो ये है पेशेंस लाइन। अच्छा, ये मतलब आपने बहुत सारी ऐसी बकरियां होगी जो शुरू किए थे अभी तक आपने रखा होगा? अभी जो फॉर्म पे देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम बकरियां जो हैं करीब 60% जी हम जो पहली बार लेके आए थे, अच्छा अच्छा, और जिनके फीचर्स स्ट्रॉन्ग थे वो रखे हुए हैं। हाँ। तो आपको जैसे अगर कोई नया किसान मेरा शुरू करना चाहता है गोट फार्मिंग, तो आपको क्या लगता है इतना बड़ा बर्डन लेना सही है उसके लिए? बिल्कुल नहीं। इतना बड़ा मतलब हाईटेक फार्म? सर देखिए जी, कोई भी बिजनेस हो जी, आपको अपनी कैपेबिलिटी पहचानना पड़ेगा। बिल्कुल। हम ये सोच ले कि हम ऐसा काम कर ले और चमत्कार हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल। जो भी नया किसान अगर शुरू करना चाहता है पहले वो अपनी कैपेबिलिटी चेक कर ले कि हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सबसे खास बात कि आप जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले हैं उतना ही कैपिटल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल आपके पास सेफ हैंड में भी होना चाहिए, ताकि आप बकरी अच्छी परचेज कर सके। अगर आपके पास 20 रुपए है जी, तो आप पहले 5 रुपए या 7 रुपए से मार्केट में जाइए जी, ठीक है, क्योंकि आपको 3-4 रुपए उसके खाने में भी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, हो सकता है पहली बार में थोड़ा लॉस भी लगे,
और जब आप व्यापार कर रहे हैं जी, तो आप जो है क्रिटिकल वक्त के लिए भी तैयार रहिए। बिल्कुल, कि अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, तो कुछ ना कुछ ऐसा मनी सेव हमेशा रहना चाहिए कि अगर क्रिटिकल वक्त है आपका तो उस वक्त में वो पैसा काम आए। ऐसा नहीं कि आप जो पैसा है आप सबसे पहले लगा दिए और फिर दूसरी बार आपको जब कुछ जरूरत पड़ी तो आप फंस गए। तो एक बात बताइए, हम यूपी बिहार आमतौर पे महाराष्ट्र भी घूमते हैं, ऐसा इस तरह का फार्म और हाईटेक किसान महाराष्ट्र में ही क्यों मिलते हैं, हमारे यूपी बिहार में क्यों नहीं मिलते हैं? देखिए ऐसा है, ये टोटल जो है ना जो आप बात बोल रहे हैं जी, हम लोग हिंदी भाषी लोग जो है जी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टमेंट से बचते हैं। अच्छा, और लेकिन कहीं कहीं क्या ये सही भी है इन्वेस्टमेंट से बचना? नहीं, देखिए इन्वेस्टमेंट से बचना ही चाहिए आपको, 100% बचना चाहिए। लेकिन एक तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर प्लानिंग से करते हैं, ठीक है। दूसरा वो जो भी काम कर रहे होते हैं जी, नस्ल पे काम करते हैं, ठीक है। हम लोग के यहाँ क्या है कि अगर आप जाइए वहाँ फॉर्म पे तो आप एक ही फॉर्म पे कई तरह की बकरियाँ देख रहे होंगे, अच्छा, जो कि आपके फॉर्म के लिए सही नहीं है। या तो आप मैनेज कर सके उन सब चीज़ों को, बिल्कुल, और प्रॉफिट भी तभी जनरेट हो पाएगा जब आपके पास एक प्योर नस्ल है। अच्छा, क्रॉस ब्रीड ये सब जो बातें फैल रही है मार्केट में आजकल बोर का बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। बोर एक ऐसा जानवर है जी, जिसका बॉडी वेट बहुत जल्दी से बढ़ता है। फिर आप अपने फार्म में क्यों नहीं रखा? नहीं, बिल्कुल, हमने भी एक बोर रखा हुआ है। अच्छा, अब हम बार बार वही बात बोल रहे हैं कि भाई आप शुरुआत बिल्कुल छोटे से करिए। अच्छा, ये वाली है क्या? हाँ, ये वाली बोर है हमारी। अच्छा, कितने समय पहले लाए थे आप? ये अभी देखिए टोटल जो है 5 महीने की हो चुकी है। अच्छा, 5 महीने की हो चुकी है। अच्छा, तो इसका अभी तो खैर क्रॉस भी नहीं हुआ होगा? अभी क्रॉस किस नस्ल से करवाएंगे इसको? ये बोर मेल में है। अच्छा, मेल का है, तो इससे मतलब बर्बरी को क्रॉस करवाएंगे आप? हाँ, इसको बर्बरी को मेरा उद्देश्य तो ये है ही नहीं कि हम बर्बरी से क्रॉस करवाएं। अच्छा, पहली बात जी, मेरा उद्देश्य है कि भैया हम एक शुद्ध अच्छा नस्ल ले सके। ठीक है। अभी ये बोर का हम एक अच्छा ब्रीडर बनाने की कोशिश में है। इसके बाद भविष्य में हम फीमेल बोर भी लेके आएंगे और धीमे धीमे क्योंकि बोर थोड़ा सा महंगा प्राणी है। अच्छा। तो अब जिस रेट में यहाँ पे ये आप 2 बकरी बर्बरी के लिए आ सकते हैं, ठीक है, उस रेट में आप एक ही बोर ले आ पाएंगे, वो भी बच्चा। अच्छा, एडल्ट। लेकिन जिस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट है, मुझे लगता है कि आप बकरियों में या फिर आप बजट की वजह से कमी कर रहे हो या फिर जिस वजह से करें, उतना संख्या में बकरियां हैं नहीं। बकरी उतनी संख्या में है नहीं। वो आप बता पाएंगे बेहतर कि क्या कारण क्या है? बिल्कुल। एक्चुअली है क्या कि हमारे यहाँ सेल भी लगी रहती है। जी, ठीक है। बकरियाँ निकलती रहती हैं जी, और अभी जैसे कि हमारे पास और भी ऑर्डर्स हैं जी, उनको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। दूसरा थोड़ा सा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया था। अच्छा, क्या समस्या आई थी? समस्या यहाँ पे एक तरह से वर्म्स की आ गई थी। अच्छा, हमारे जानवरों में राउंड वर्म्स थे। अच्छा। हाँ, और उसकी कोशिश की जा रही थी कि भाई कैसे सही हो, हम डायग्नोसिस नहीं कर पाए। फिर उसका लैब टेस्ट हुआ तो उसमें पता चला कि उनमें वर्म्स हैं। अच्छा, उसका क्या मतलब नीचे बैठने से हो रहा था क्या? नीचे बैठने से नहीं हो रहा था। एक्चुअली जो हमारा ग्रेजिंग एरिया है, अच्छा, जो घास चरने जाती है, था बरसात की वजह से वो साफ सफाई नहीं हो पाया था। तो वहाँ पे कुछ मैग्नीगनी इस तरीके से इकट्ठे हो गई थी जिसके कारण वो फैल गया था, जो कि हमारे फॉर्म के लिए अच्छा नहीं था। अच्छा। तो हमने मैक्सिमम बकरियाँ उस वक्त निकाल दी थी। ठीक है। अब से दोबारा से जो उसमें फिट हमारी बकरियाँ थी, तो हमने अभी उसको रखा हुआ है। अब फिर से जो है एक बार जो साथी खत्म हो गए हैं तो हम लोग पिकअप पे आएंगे। बिल्कुल। तो ओवरऑल अगर हम आपसे जानना चाहें तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा के आप संतुष्ट हैं या फिर आपको लगता है कि मुझे छोटे फार्म से शुरू करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारा विजन क्लियर है जी कि हमें यहाँ क्या करना है। ठीक है। और लो इन्वेस्टमेंट बुराई नहीं है जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। मेरा शुरू से यही मकसद था कि हम कुछ इस तरह से काम करें जो एक आइडियल भी हो, बिल्कुल, और हमारे लिए भी बहुत आसान हो। नए लोगों के लिए क्या राय देना चाहेंगे, कैसा शुरुआत करना चाहिए उनको? देखिए, अगर आप कॉमर्शियली पर्पस से शुरू करना चाह रहे हैं, जी ठीक है, कॉमर्शियली पर्पस से आपको लगता है कि आप उससे पैसा आपको कमाना, ये आपका उद्देश्य अगर है, बिल्कुल, कमाया जा सकता है या नहीं? 100% कमाया जा सकता है। मतलब ऐसा तो नहीं आप पछता रहे हैं कि ऐसा गलत बिजनेस में आ गए? ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है? ऐसा तो है ही नहीं। जी ठीक है। मतलब इसमें हाँ, लॉस लगा वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा लॉस लगा है सर, वो हर बिजनेस में लगता है। वो मेरी गलती की वजह से ठीक है। और अगर प्रॉफिट आएगा
तो वो भी हमें स्वीकारना पड़ेगा, वो मेरे ही अच्छे कारण से लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बिजनेस में लॉस लगने की संभावना सिर्फ और सिर्फ आप हो सकते हैं और कोई दूसरा कारक नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, व्यवसाय में गड़बड़ी नहीं है, मतलब आपके गलती से हो सकते हैं। जो भी अगर यहाँ नुकसान होगा उसका जिम्मेवार वहाँ का फॉर्म का ओनर है। अच्छा अच्छा। और इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा केयर वाली बात या फिर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। एक रूटीन है, आप उस रूटीन को फॉलो करिए और एटलीस्ट कुछ एथिक्स आप अपने खुद के क्रिएट करिए, उस एथिक्स पे चलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आपने एथिक्स बना लिया कि हमें क्रॉस ब्रीड नहीं रखनी है, अच्छा अच्छा अच्छा, हम क्रॉस ब्रीड से मार्केटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप उस तरह से प्योर ब्रीड पे, प्योर हाइजीन पे, ब्लड लाइन पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल, आज नहीं तो कल आप सफल होंगे ही। बिल्कुल सर, आपका फार्म काफ़ी अच्छा लगा और आपने यह भी राय दिया कि नए लोग इतना इन्वेस्टमेंट ना करें, नए लोग थोड़ा सा शुरू करें, जैसे जैसे उनको लगता है तैसे शुरू करें। मेरा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम अपनी गाँव की महिलाओं को भी यही बताते हैं जी कि आप अगर महीने के जी 2 बकरी बेच लेते हो जी, सिर्फ 2 बकरी, हाँ हाँ, ये भी आपका बात सही है, 2 भी बकरी अगर बेच ले रहे हैं, एक एवरेज कॉस्ट, और हम हमेशा कहते हैं शुद्ध पे जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर शुद्ध बकरी की एक एवरेज कॉस्ट बोली जाए सर तो 12 से 15 हज़ार रुपये, बिल्कुल, इससे कम तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम मिनिमम पकड़ लेते हैं 12 हज़ार रुपये, बिल्कुल ठीक है। 2 बकरी बेच लिया जी, 24 हज़ार रुपये हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। 24 हज़ार रुपये आज की डेट में हमारे देश में पर इनकम कैपिटा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है, बिल्कुल। मतलब व्यवसाय करें लेकिन अच्छा अनुभव लेके, सही जगह से ट्रेनिंग लेके और अच्छे तरीके से करें। नहीं, आपको ट्रेनिंग तो 100% आना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि हम बकरी पालने में सक्षम हैं जी, आप ट्रेनिंग कहाँ से लेना चाहिए? देखिए सर, ये तो बड़ा ही एक जटिल वाली बात है, आपने पूछ ली ट्रेनिंग कहाँ से लेनी चाहिए। ट्रेनिंग तो आप सबसे पहले तो सरकारी संस्था से जरूर लीजिए एक बार जी, और अच्छे संस्था से लीजिए जी। हमारे देश में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको बकरी पालन के नाम पे संपूर्ण ज्ञान देते हैं और अच्छे से ज्ञान देते हैं। आप उन्हें चिन्हित करिए जी, ठीक है, उनके पास जाइए जी, ठीक है। उसके अलावा भी कई माध्यम हैं बिल्कुल, जो अगर अच्छे फार्म है वहाँ पे जाके अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं आप उनसे, और कुछ दिन उनके साथ समय बिताइए। अगर आप कुछ बिजनेस करने चाह रहे हैं तो आप किसी फार्मर के साथ कुछ समय बिताइए। बिल्कुल बिल्कुल, और हर तरह के फार्मर के साथ समय बिताइए। छोटा जो फार्मर है उससे भी आप बात करिए, क्योंकि देखिए आप इसमें जो बचत करेंगे जी, वो आपकी कमाई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर दवा लगा रहे हैं जी, दवा किसी को दे रहे हैं, किसी जानवर को दवा दे रहे हैं, इट्स मीन्स कि कोई वो जानवर है जो बीमार है जी, तभी तो आप दवा दे रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ कर जाए कि आपको उतनी दवा की जरूरत ना पड़े तो ये भी तो बचत है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितने समय में आप उसको इंजेक्शन लगाएंगे, बकरी को कुछ कष्ट देंगे, उसको वेट भी तो लॉस हो रहा होगा, फिर उसको गेन करने में समय आएगा। आप उससे पहले प्रिक्योर हो जाइए कि कुछ ऐसा कर लीजिए, थोड़ा सा पैसा। बिल्कुल सर, आपका अनुभव बहुत बहुत अच्छा रहा, काफी अंधेरा भी हो रहा है, फिर मिलते हैं आपसे सर। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए मनीष जी।